Audio Jungle। तो चलिए इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में गहराई से गोता लगाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कुछ शहर अपने आप में इतिहास की पूरी किताब होते हैं? ऐतिहासिक उथल-पुथल की जीते जागते दस्तावेज। आज हम दिल्ली के भौतिक और सांस्कृतिक विकास पर नजर डालकर इसे बिल्कुल साफ-साफ समझेंगे। अब एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो इस छोटे से महज 60 वर्ग मील के इलाके में सदियों के दौरान वास्तव में कितनी राजधानियां बसाई गई? जरा सोचकर देखिए। 14। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 14 राजधानियां। ये चौंका देने वाला आंकड़ा इस क्षेत्र के गहरे ऐतिहासिक स्तरों को दिखाता है। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि विनाश और फिर से बसने के एक निरंतर चक्र का गवाह है। कई शहरों का पालना भी और उनका कब्रिस्तान भी। इस घने और लंबे ऐतिहासिक सफर को आसानी से समझने के लिए हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। शहरों में औपनिवेशिक बदलाव, शाहजहानाबाद का गौरव, 1857 और ब्रिटिश कब्जा, शाही राजधानी का निर्माण और आखिर में विभाजन और एक नया युग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे पहले पड़ाव से, औपनिवेशिक बदलाव और शहरों पर उसका असर। ब्रिटिश शासन जब भारत आया तो वो अपने साथ बड़े आर्थिक बदलाव लेकर आया। इससे एक नई प्रक्रिया शुरू हुई जिसे विशहरीकरण कहते हैं। हुआ यूं कि सूरत और मछलीपट्टनम जैसे जो पुराने और मशहूर व्यापारिक शहर थे, वो अचानक पतन की ओर जाने लगे। क्यों? क्योंकि सारा का सारा व्यापार अब बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता जैसे नए ब्रिटिश प्रेसिडेंसी शहरों की ओर खिसक रहा था। अब थोड़ा पीछे चलते हैं हमारे दूसरे पड़ाव की ओर, जो है शाहजहानाबाद का गौरव, यानी दिल्ली का असली स्वर्ण युग। जरा 1639 के उस दौर की कल्पना कीजिए। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बसाया गया शाहजहानाबाद अपने चरम पर था। घनी आबादी वाले मोहल्ले, शहर की पहरेदारी करते 14 विशाल दरवाजे, भव्य लाल किला और बीचों बीच स्थित शानदार जामा मस्जिद। ये अपने आप में बेजोड़ शहरी योजना की एक मिसाल थी। उस समय की बौद्धिक और सांस्कृतिक समृद्धि कैसी थी, इसे महान कवि मीर तकी मीर के इन शब्दों से बेहतर शायद ही कोई समझा पाए। उन्होंने कहा था कि दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं, किसी चित्रकार के एल्बम जैसी हैं। यह शहर अपनी समृद्ध सूफी संस्कृति, संगीत और कला के लिए मशहूर था। सच में एक सुनहरा दौर। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी स्वर्ण युग हमेशा नहीं रहता। तीसरा पड़ाव हमें ले जाता है 1857 और ब्रिटिश कब्जे के उस दौर में जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 19वीं सदी का ये मोड़ बेहद नाटकीय था। इसकी शुरुआत 1803 में प्रारंभिक ब्रिटिश नियंत्रण से हुई। फिर आया 1857 का वो विशाल विद्रोह। इसके बाद ब्रिटिश सेनाओं ने बदले की आग में पूरे शहर को तहस-नहस करके एक नया रूप दे डाला। 1857 के बाद का मंजर बेहद डरावना था। अंतिम मुगल सम्राट को देश निकाला दे दिया गया और शाही महलों को जमींदोज कर दिया गया। महान कवि मिर्जा गालिब ने जो लिखा वो दिल दहला देने वाला था। उन्होंने बताया कि कैसे लोगों को मारा गया और घर जला दिए गए। वो दर्द और तबाही आज भी उन शब्दों में महसूस की जा सकती है। और यहाँ जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है, वो है ब्रिटिश शासन का मुगल इतिहास को मिटाने का अभियान। सुरक्षा के नाम पर उन्होंने लाल किले और जामा मस्जिद के आसपास के एक बहुत बड़े हिस्से को पूरी तरह से साफ कर दिया। सारे बाग, घर और इमारतें गिरा दी गईं ताकि उनकी तोपों के लिए मैदान बिल्कुल साफ और खुला रहे। अब हम आते हैं अपने चौथे अध्याय पर, शाही राजधानी का निर्माण, यानी नई दिल्ली का उदय। अपनी सत्ता की धमक पूरी दुनिया को दिखाने के लिए अंग्रेजों ने एक बड़ी रणनीति बनाई। 1911 में किंग जॉर्ज पंचम के भव्य राज्याभिषेक दरबार का आयोजन हुआ और यही वो ऐतिहासिक घोषणा की गई, भारत की राजधानी अब कलकत्ता नहीं बल्कि दिल्ली होगी। ये सिर्फ एक शहर का बदलाव नहीं था, ये ब्रिटिश शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। इस नई राजधानी के पीछे का विचार आर्किटेक्ट हर्बर्ट बेकर के शब्दों में साफ झलकता है। वास्तुकारों ने शास्त्रीय ग्रीक और मुगल वास्तुकला को मिलाकर एक ऐसा डिजाइन तैयार किया जो उनके दबदबे को दिखाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने वाइसरॉय पैलेस को जामा मस्जिद से भी ऊंचा बनाया, महज ये साबित करने के लिए कि सत्ता अब उनके हाथ में है। वास्तुकला का ये बदलाव लोगों की जिंदगी में भी साफ दिख रहा था। इसे ऐसे समझिए,
एक तरफ पुरानी दिल्ली की वो हवेलियां थीं जहां कई कई परिवार एक ही साझा आंगन में रहते थे, पूरी रौनक के साथ। और दूसरी तरफ नई दिल्ली के वो बड़े बड़े औपनिवेशिक बंगले बन रहे थे जो सिर्फ एक परिवार के लिए थे, जिनमें खुले मैदान और कड़ी निजता थी। ये दो बिल्कुल अलग जीवन शैलियों का आमना सामना था। और अंत में हमारा पांचवा और आखिरी खंड, विभाजन और नया युग, एक ऐसा समय जिसने शहर की पूरी आबादी का चेहरा ही बदल दिया। 1947 देश का विभाजन हुआ और दिल्ली एक बार फिर से बदल गई। भीषण दंगों और अफरा तफरी के बीच लगभग 5 लाख शरणार्थी अपना सब कुछ छोड़कर दिल्ली आए। शुरुआत में उन्होंने स्कूलों, पार्कों और शिविरों में पनाह ली, लेकिन फिर धीरे धीरे लाजपत नगर और तिलक नगर जैसी पूरी की पूरी नई कॉलोनियां ही बसा दी। इस भारी विस्थापन ने रातों रात शहर का मिजाज बदल दिया। जहां पहले पुरानी दिल्ली की सड़कों पर कारीगरों और छोटे व्यापारियों की उर्दू बहुल संस्कृति नजर आती थी, वहीं अब ग्रामीण जमींदारों, शिक्षकों और एक बहुत ही मजबूत पंजाबी संस्कृति ने अपनी जगह बना ली। शहर का खाना, पहनावा, कला, सब कुछ बदल गया। लेकिन जरा रुकिए, इन सब के बीच उस पुराने शहर यानी शाहजहानाबाद का क्या हुआ? ये बड़ा ही दुखद है। एक तरफ नई दिल्ली को संवारने में लाखों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे थे और दूसरी तरफ पुरानी दिल्ली को जैसे भुलाई ही दिया गया। पुरानी नहरें बंद हो गईं, नालियां जाम हो गईं और वो शानदार प्राचीन हवेलियां धीरे धीरे जर्जर होने लगी। और यहाँ ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, जैसे जैसे हमारे शहर लगातार फैलते हैं, टूटते हैं और फिर से बसते हैं, तो आखिर किसका इतिहास इन इमारतों में सहेजा जाता है और किसकी कहानी हमेशा के लिए कंक्रीट के नीचे दफना दी जाती है? इन बातों पर विचार करना हमें अपने ही शहरों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।